शुरू करेंगे उसका एग्जाम्पल हम लोग कंप्लीट किए थे, एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी का। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7। सो -1 मान लो इसको पॉइंट ए है एंड पॉइंट बी हमारा 4, -3 है। सो ही इज सेइंग फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड इन द रेशियो 2:3। तो यहाँ पे रेशियो क्या है 2:3। मान लो ये P है जिसका कोऑर्डिनेट XY है। ठीक है, तो ले लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, P कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 कमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा m1 कितना है 2 और m2 हमारा 3। इसको x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2 ले लेते हैं, तो हमारा P का कोऑर्डिनेट निकल आएगा। ठीक है, चलो सो P का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। m1 कितना है 2, m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना है 4 प्लस m2 x1 कितना है 3 इंटू x1 कितना है -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 कितना होगा 2 प्लस 3। रेडी, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो हम ऐसे भी लिख सकते हो x1 y1, हमारा x1 -1 है, y1 7 है, x2 आपका 4 है, y2 हमारा -3 है, m1 हमारा 2 है और m2 हमारा 3 है। आप ऐसे लिख के फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अगर कंफ्यूजन हो रहा है, डायरेक्ट अप्लाई कर पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आप लिख के भी हो सकता है। प्रत्युष हो रहा है बेटा, चलो तो m1 y2 मतलब 2 इंटू 4 प्लस m2 y1 3 इंटू y1 कितना 7, y1 7 ना। ठीक है, चलो सो 2 प्लस 3। सो P कितना होगा 4 2 जार 8 -3 बाय 5, ये कितना होगा यस y2 गलत हो गया क्या कुछ, -3 2 इंटू -3 होगा 2 इंटू -3 करेक्ट दिस इज रॉन्ग, 4 नहीं होगा। m1 y2 वेरी गुड -3 और कुछ गलत हुआ क्या 3 इंटू 7। ठीक है, सो 3 2 जार -6 प्लस 21 बाय 3 प्लस 2 5। ठीक है, चलो तो कितना होगा 8 - 3 5 बाई 5, ये कितना होगा 15 बाय 5। तो कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा ये 1,3। सो द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज कितना होगा 1 and 3। रेडी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 जाएंगे। 2 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। मतलब क्या है क्वेश्चन नंबर 2 एक लाइन है उसका ट्राइसेक्शन हो रहा है, मतलब अगर ये ए बी है उसको 3 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब वही है ना, तो मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। ट्राइसेक्शन मतलब क्या है 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, चलो तो सबसे पहले किस पॉइंट को लेते हैं, पॉइंट P को लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अच्छा A का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 4, -1 तो A होगा 4 -1 और B का कोऑर्डिनेट दिया है -2 -3। अच्छा मुझे बताओ, अगर इस तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे तो इन लोग का रेशियो क्या होगा, ये एक हिस्सा है और ये 2 हिस्से को कवर करता है या ना। ये टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किए, हाउ मेनी पार्ट। एक ये सर्कल को मान लें एक लाइन नहीं है, सर्कल को कितने हिस्से में डिवाइड किए 1 2 3 पार्ट। मान लो इस पार्ट में AP है, इस पार्ट में PQ है, इस पार्ट में BQ है। इसमें से मैं अगर पॉइंट P ले रहा हूं तो ये वाला पार्ट कितना है 1 पार्ट और ये दोनों पार्ट मिलके कितना हो रहा है 2 पार्ट। तो रेशियो क्या हुआ 1:2 ना। डाउट पूछ, मुझे डाउट क्या है वो पूछ। मान ले
ये इसका टोटल 15 सेंटीमीटर है, 15, तो ये कितना है सेंटीमीटर होगा 5, ये भी 5 और ये भी 5। मैं अभी ये पहले हिस्सा को ले रहा हूँ, ये कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा 10। अगर ये 5 है और ये 10 है, बता इसका रेशियो कितना होगा, कितना होगा 1:2। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। मान ले ये टोटल 6 हिस्से हैं, सॉरी 6 सेंटीमीटर है, कितने हैं, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा और ये कितना होगा 2। सही बात है। अब बताओ एपी कितना था 2 सेंटीमीटर, तो पीपी कितना होगा 4। अब रेशियो बताओ 2/4 कितना होगा। बात को समझ रहे हो कैसे रेशियो निकाला जा रहा है, कैसे रेशियो हम लोग निकालते हैं, समझ में आया। हाउ टू फाइंड ए रेशियो, डाउट कंफ्यूज मत ना। अच्छा अगर मैं चेंज कर दूं, वही ए वही बी, अब मैं क्यू के लिए रेशियो निकालूं, बताओ क्या रेशियो हो जाएगा अभी। अरे एक क्यू, ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, एक क्यू कितना है 4 और ये कितना है बताओ 4:2 कितना होगा 2 2s are, सो 2/1, सो रेशियो क्या होगा 2:1। बात को समझ रहे हो कैसे 1:2 और 2:1 हो रहा है। अभी पी कोऑर्डिनेट क्या पी को निकाल सकते हैं, अभी पी को निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। बताओ पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, फॉर्मूला m1 x2, यहाँ पे m1 ये है, m2 ये है, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है। डाउट, चलो m1 x2 क्या होगा 1 × -2, मुझे बताओ, प्लस m2 x1 2 × 4, m1 प्लस m2 क्या होगा 1 + 2। रेडी। उसके बाद m1 y2, m1 y2 मतलब 1 × -3 प्लस 2 × -1/1 + 2। एक्सक्यूज मी। सो P कितना होगा -2 + 8/3, ये कितना होगा -3 -2/3। देखो वेरी केयरफुल, प्लस माइनस में गलती होगा तो मार्क लूज करोगे। तो P कितना होगा, ये कितना होगा 6 - 6/3, ये कितना होगा -5/3। तो P कितना होगा 2, -5/3। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P 2, -3। इतना हो पाएगा। अब हम लोग निकालेंगे किसका, Q का निकालेंगे। अब हम लोग किसके लिए निकालेंगे, देखो आप इस तरह का क्वेश्चन को थोड़ा डायग्राम, प्रत्युष क्लियर है, अनिकेत क्लियर है। इफ यू हैव एनी डाउट डोंट हेजिटेट टू आस्क, मुझे पूछो। समझ में आ रहा है ना। चलो Q के लिए निकालते हैं। अच्छा अगर ए क्यू लेंगे, ये A है, ये Q है, सॉरी ये B है, Q पॉइंट के लिए निकालेंगे, रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। A का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 4, -1, यहाँ पर -2, -3 होगा ना। तो इसको ले रहे हैं m1, इसको ले रहे हैं m2, x1 y1 x2 y2। डाउट, किस तरह से रेशियो चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझो। समझ में नहीं, सुमित तेरा क्लियर है, ट्राई सेक्शन में रेशियो चूज करना सीखो। नहीं आ रहा है मुझे पूछो, बार बार पूछो, नो इश्यू, ठीक है। चलो Q निकालेंगे, मुझे बुलाओ। Q का m1 x2, Q के लिए देखेंगे। सो 1 × कितना होगा -2 प्लस m2, सॉरी m1 x2 2 × -2, वेरी गुड। देन 1 × m1 x1, सॉरी m2 x1 4/2 + 1। रेडी। उसके बाद m1 y2, तो 2 × कितना होगा 2 × -3 प्लस 1 × -1/2 + 1। आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो x1 y1 x2, मैं तो यहाँ पे लिखा हूँ x1 y1 लिखा हूँ, x2 y2 और m1 m2 सब लिखा हूँ। अब सिर्फ को देख देख के मल्टीप्लाई करना है।
और एक बार करने के बाद आप रीचेक करो मैंने सही वैल्यू, एक किसी का भी कोई एक वैल्यू गलत हो सकता है, चाहे वो टीचर हो स्टूडेंट हो, कोई मतलब इट्स ए वेरी जनरल थिंग। इसलिए आपका जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाए फिर से वेरिफिकेशन करो, मैंने M1 सही लिया, X2 सही लिया कि नहीं, M2 सही लिया कि नहीं, X1 सही लिया कि नहीं, और M1 प्लस M2 सही कर रहा हूँ कि नहीं, क्रॉस वेरीफाई करो ऑलवेज। आप चाहे जो भी हो, आपका स्टैंडर्ड जो भी हो, आप हमेशा वेरिफिकेशन करना, क्योंकि टीचर हम लोग का भी गलत हो सकता है, नंबर्स है ना, इतने नंबर्स हम लोग डाल रहे हैं, तो हमेशा वो प्रैक्टिस हैबिट डेवलप करो, हैबिट कर दो उसे, करने के बाद चेक इमीडिएट, बाकी में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्यू क्या होगा, क्यू आपका यस यस, सो -4 + 4/3 ये होगा -6 -1/3, रेडी, ये आई थिंक 0 हो जाएगा, तो पहला 0 कर दो, ये कितना होगा -7/3। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, अंडरस्टूड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। डाउट, चलो लिखो, राइट इट डाउन। क्या चीज है, क्या दिया है, टू कंडक्ट ए स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ABCD, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, हाँ या ना, चलो उसको ABCD, तो यहाँ पे क्या किया ना, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच अलोंग द AD के ऊपर एक मीटर में कितने, एक यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर, ऐसे करते 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 यहाँ पे लास्ट में कितने, कौन से मीटर में पॉट रखा गया, एक मीटर में छोड़ के एक फ्लावर पॉट रखा गया, ठीक है, और यहाँ पे लाइन खींचा गया, बच्चे यहाँ पे रन करेंगे, हाँ ऐसे लाइन खींचा गया, यहाँ पे ऐसे लाइन खींचा गया, 1 2 3 4, थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ इसको, 5 6, चलो ये 7 8 9 10, ठीक है, फील्ड को थोड़ा बड़ा कर दिया, ABCD 7 8 9 10, रेडी। इससे 10 ठो लाइन ट्रैक बनाया गया, 10 ठो लाइन बनाया गया, बच्चे लोग उसके ऊपर रन करेंगे, और इस साइड में कितने पॉट्स है, 100 पॉट्स। अच्छा, जो पहला प्लेयर है, क्या नाम है इसका, निहारिका, रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AP, इसका ऑन द लाइन कौन से ट्रैक में वो भाग रहा है, सेकंड ट्रैक में, इस ट्रैक में भागा, कहां तक पहुंचा, इस लेंथ का 100 मीटर का 1/4, कितना लेंथ तक पहुंचा होगा, 25। तो ये जो पॉइंट है, बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आज एक्स एक्सिस काम करेगा, करेक्ट, और ये आज, तो बताओ कोऑर्डिनेट क्या होगा, निहारिका पॉइंट का नाम N देते हैं, तो एक्स एक्सिस में कौन सा नंबर 2, और वाई एक्सिस में कौन सा पॉइंट 25, कैसे निकाले, 1/4 ऑफ 100, बताओ 1/4 ऑफ 100 कितना होता है, 100 मीटर का कितना होगा, बात को समझ रहे हो, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका 2,25। डाउट, निहारिका का किसी को N का पॉइंट का कोऑर्डिनेट का डाउट है, चलो डाउट, प्रत्युष बोल बोल, अपनी तरफ से पहले बोल, मैं पूछने से पहले तू पूछ, तू बोल, सर समझ में नहीं आया, यू डेवलप दैट हैबिट, हाथ ऊपर कर दो, सर मैं समझ नहीं पाया, टीचर हर एक को नहीं पूछेंगे, आप लोग बड़े होगे, 11th पढ़ोगे, तो आप बहुत मास क्लास में बैठोगे, टीचर हर किसी को नहीं पूछ सकते, समझ में नहीं आया, हाथ ऊपर कर दो, सर मुझे समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए, ठीक है। अच्छा देखो, ये हमारा वर्क, इट विल वर्क एज एन एक्स एक्सिस, और ये हमारा काम करेगा, यहाँ पे कितने पॉट्स रखा गया, फ्लावरिंग पॉट 100 पॉट, कितना डिस्टेंस है एक पॉट से दूसरे पॉट का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, तो निहारिका कौन से ट्रैक में रन कर रहा है, 2, सेकंड ट्रैक में रन कर रहा है, तो बताओ उसका सेकंड ट्रैक मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2। डाउट, चलो वो कहां तक पहुंचा, 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना था 100 मीटर, उसका 1/4 कितना होगा 25। डाउट, उसका
तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,25। डाउट हो रहा है? बोल, अगर डाउट है तो फिर से समझाऊंगा। नहीं, चलो अच्छे से समझ, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन है? प्रीत। सो उसका कोऑर्डिनेट को P लिखो, ठीक है। प्रीत कौन से ट्रैक में रन कर रहा है? प्रत्युष कौन से ट्रैक में रन कर रहा है? या ना, 8th ट्रैक में वो रन कर रहा है। देखो प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस, वो तो वाई एक्सिस के बारे में, AD ऑन द 8th लाइन। 8th लाइन मतलब x कोऑर्डिनेट कितना होगा 8, x तुम्हारा 8, और AD में कितना डिस्टेंस गया 1/5 ऑफ द टोटल 100 मीटर, कितना होगा 20। तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो यहाँ पे वो कहीं पे यहीं पे पहुंचा होगा। कौन? प्रीत। यहाँ पे निहारिका। समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेट निकला? डाउट? चलो, नाउ ही इज आस्किंग इफ रश्मि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग? अच्छा, वो एक एक फ्लैग पकड़ के रन कर रहे हैं ना। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन NP क्या फॉर्मूला होगा? NP का डिस्टेंस फॉर्मूला ना, क्या फॉर्मूला था? x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का। चलो इसको ले लो x1 y1 और इसको ले लो x2 y2। वैल्यू पुट करो। x2 कितना था 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2। अच्छा, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, देन 20 माइनस 25 का। अच्छा, ये केस समझ में आया? कैसे मैं कोऑर्डिनेट निकाला? डाउट है? नो। चलो मैं इसको इरेज करता हूं। चलो, सो रूट ओवर ऑफ 8 माइनस 2 6 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का 30 स्क्वायर प्लस 36 प्लस 25 कितना होगा 60 रूट 61 मीटर। -25 है क्या होगा? -5 स्क्वायर माइनस प्लस, अरे -5 इंटू -5 ना, माइनस कौन होगा प्लस, -5 इंटू 5 25। ओके, चलो नेक्स्ट। डिस्टेंस मिल गया। पहला क्वेश्चन, पहला बेस, अगर इसको फास्ट बीट कर दे। चलो नेक्स्ट क्या है? डाउट? रेशियो थोड़ा देख उसको। ये फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है। सपोज मैं एक पॉइंट हूँ, मैं एक कोऑर्डिनेट हूँ, तू एक कोऑर्डिनेट है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ अस? तो ये फॉर्मूला यूज होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। रेडी? चलो, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफवे बिटवीन हाफवे मतलब रेशियो क्या हो जाएगा? मतलब मान लो यहाँ पर क्या है नाम है उसका? निहारिका है, और यहाँ पर क्या नाम है? प्रीत। इसका कोऑर्डिनेट कितना है 2,25 और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 8,2। उनके बीच में एग्जैक्टली कौन एक फ्लैग पोस्ट करेगा? रश्मि पोस्ट बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स। what should she post, sorry, where should she post her flag? कहाँ पे वो प्लेस करेगा? तो हम लोग क्या R पॉइंट, व्हाट इज द रेशियो एग्जैक्टली बिटवीन, मतलब रेशियो क्या होगा 1:1। ये हो गया M1, ये हो गया M2। तो R का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं M1 x2। देखो जब रेशियो, देखो मैं बताता हूँ आपको, M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2। मुझे बताओ M1 कितना है 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? M2 कितना है 1, M1 कितना है M2 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 प्लस 1। अब देखो फॉर्मूला किस तरह से, जब रेशियो 1:1 है, फॉर्मूला किस तरह से चेंज हो जाता है। देखो फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, हाँ या ना? व्हेन रेशियो इज 1:1, ऐसा हो रहा है ना। अगर आप इसको याद नहीं रख पा रहे हो, हमारा नॉर्मल फॉर्मूला में 1 पुट करके कर दो, नो इश्यू, सेम आंसर आएगा।
तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, तो बताओ 2 + 8/2 25 + 20/2। कंफ्यूज हो गए? चलो 2 + 8 10/2, 10/2 मीन्स इट इज 5, ये कितना होगा 45/2। अच्छा, वो पूछ रहा है कि हमको सेंटेंस में एग्जैक्टली कहाँ पहुंचेगा, ठीक है। तो 25/2 को थोड़ा यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट करो, कितना होगा 24.5। ये सुनो, सो रेशमा ना था उसका नाम, 22.5, सॉरी 22.5। तो हम लोग का आंसर ऐसे लिखेंगे, रेशमा विल बी रनिंग ऑन कौन सा ट्रैक, ऑन व्हिच ट्रैक और व्हिच लाइन, ऑन 5th लाइन। कहाँ पे रन करे, इसको लिखने के लिए मार्क है, हाफ मार्क है, अदरवाइज 1 मार्क है, ठीक है। कहाँ पे रन करेगा वो, रेशमा विल बी रनिंग ऑन रश्मि, सॉरी रश्मि will be running on 5th line and at a distance of 22.5 meter on a D। है ना? ओके, रेडी? डाउट है सर समझ में? हाँ बोलो। 45/2 खाली आंसर हेले भी चाहिए तो नो, हमको यहाँ पे पूछ रहा है ना डिस्टेंस क्या है, वो होता अगर, लेकिन इस केस के हिसाब से हमको इसका फाइनल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। सिर्फ कोऑर्डिनेट पूछ लेता तो ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है, लेकिन वो पूछ रहा है कि बताओ मुझे रेशमा का पोजीशन क्या होगा, फ्लैग कहाँ पे, मतलब वो कहाँ पे होगा, कौन से लाइन, कितने डिस्टेंस। तो ये हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो 5th लाइन में है, 5th लाइन, ओके, ऑन 5th लाइन एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर ऑन ए डी, ठीक है।